जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने विधानसभा चुनाव 2023 में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर आयोजित की प्रेस वार्ता। विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता के प्रभावी होने के साथ ही बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित व पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान निष्पक्ष व निर्भीक मतदान कराने के लिए किए जाने वाले प्रशासनिक बंदोबस्त की जानकारी साझा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने बताया कि 23 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही 48 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटवा दिए हैं। सरकारी इमारतों पर सरकार के विज्ञापन पोस्टर बैनर हटवा दिए हैं। साथ ही शिला पट्टिकाओं को भी पर्दों से ढकवा दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों से भी सभी तरह के विज्ञापन और पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। आगामी 72 घंटे में सभी प्रोटोकॉल को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए सी विजन सिटीजन ऐप और इन्वेस्टिगेटर ऐप पर चुनाव प्रक्रिया के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है, ताकि आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालना कराई जा सके। इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया जा चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए वोट वृक्ष भी लगाया गया है। साथ ही वोट बैंड्स भी बनवाए गए हैं जो युवाओं को दिए जाएंगे। वोटर हेल्पलाइन से उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर जिले में 434 संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं। इन बूथों का जायजा लेकर इन पर निष्पक्ष और निर्भीक मतदान हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्रत्येक बूथ पर चस्पा होगा बूथ का नाम, नंबर, बीएलओ का नाम और नंबर। इस बार बूथ पर भी और जानकारियां चस्पा की जाएंगी। इसमें वोटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, दावेदारों के नाम भी लिखे होंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि आचार संहिता लागू होते ही हमारी एफएसटी टीमों, जिनकी संख्या 78 है, को अजमेर जिले में क्रियाशील कर दिया गया है। अजमेर उत्तर और किशनगढ़ अति संवेदनशील इलाके माने गए हैं। एफएसटी टीमों की संख्या 12-12 की गई है, जबकि अन्य स्थानों पर 9-9 एफएसटी टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही अजमेर में 20 स्थान पर नाके लगाए गए हैं। उन पर 24 घंटे मॉनिटरिंग और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक लगभग 14,900 लोगों को 107/16 की कार्रवाई में पाबंद किया जा चुका है, जबकि 10,800 लोगों को 151 सीआरपीसी में पाबंद किया गया है। इस वक्त तक हमारी नियमित लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट जा रही है। शस्त्र के लाइसेंस के लिए गठित कमेटी की मीटिंग हो चुकी है। अब तक 75% से ज़्यादा लोगों ने अपने शस्त्र जमा करा दिए हैं। पिछले 1 साल में अजमेर में लोकल स्पेशल एक्ट की कार्रवाइयाँ प्रभावी ढंग से हुई हैं। वर्ष 2022 में अवैध शराब 10,000 लीटर जब्त की गई थी, जबकि वर्ष 2023 में 30 सितंबर तक 40,000 लीटर से ज़्यादा शराब जब्त की जा चुकी है। एनडीपीएस एक्ट में पिछले साल 3 किलो अफीम के आसपास पकड़ी गई थी। इस साल अब तक 54 किलो अफीम पकड़ी जा चुकी है। पिछले साल डोडा 62 किलो पकड़ा गया था। इस साल अब तक 116 क्विंटल डोडा पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस की टीमें पूरी तरह से इलेक्शन मोड में हैं। किसी भी तरह की सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मतदान बूथों की जिला कलेक्टर के साथ लगातार विजिट की जा रही है। समस्त डिप्टी और एसएचओ को भी बूथों की विजिट करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। चुनाव और त्यौहार एक साथ होने की वजह से अतिरिक्त जाब्ता बाहर से मंगवाने की भी डिमांड दे दी गई है। बिना किसी व्यवधान के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान सूचना सहायक उप निदेशक भानु प्रताप गुर्जर ने बताया कि मीडिया कर्मियों को पेड न्यूज, विज्ञापन आदि के नियम और उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई से भी अवगत कराया गया है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल, नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार सहित विभिन्न प्रकोष्ठों के अधिकारी व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ ही आदर्श आचार संहिता स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कमीशन की गाइडलाइंस हैं, फर्स्ट 24 आवर्स में जितनी भी सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी स्पेसेस हैं, उसमें से सभी पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स रिमूव करा दिए गए हैं। साथ ही जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको कवर करवा दिया गया है। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में सिमिलरली पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से रिलेटेड जो हों उनको रिमूव करवा दिया गया है और जितनी भी शिला पट्टिकाएँ हैं उनको भी कवर करवा दिया गया है। 72 आवर्स में सिमिलर प्रोटोकॉल प्राइवेट प्लेसेस के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, जो हम करवाया जाएगा। कल 12 बजे तक इसको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एमसीसी की उल्लंघन ना हो इसके लिए कमीशन ने सी विजिल ऐप
बनाया है और इसमें अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व सभी हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको एक इसका बहुत ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। सी विजिल ऐप के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी सिटीज़न को एमसीसी वायलेशन दिखता है तो वो उस ऐप के माध्यम से कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सी विजिल सिटीज़न ऐप है जिसमें वो कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेटर ऐप है। इस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन एसएसटी टीम्स के द्वारा की जाएगी तो वो इन्वेस्टिगेटर ऐप के माध्यम से उसमें पूरा इन्वेस्टिगेट करके अपनी नोटिंग कर सकते हैं। और फाइनली एक सी विजिल मॉनिटर है जो हमारे डीओ के लेवल पर है, डैशबोर्ड है जहाँ पर हम उसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे। उन्होंने जो भी एसएसटी टीम ने जो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी है उसमें अगर वो कंप्लेन फ्रिवलेस है तो वो रिजेक्ट होगी और अगर वो जेन्युइन है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी डिटेलिंग हमारे पास डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगी। हम सभी से निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सी विजिल ऐप डाउनलोड करें और उसका यूटिलाइजेशन करें। कहीं पर भी आपको ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कार्रवाई होती हुई नज़र आए जो कि हमारे आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आती हो तो आप उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। इसमें एक 100 मिनट्स का टाइमलाइन दी गई है जिसमें उस कंप्लेंट को हमें एड्रेस करना है और उस पर कार्रवाई करनी है तो वो हम करवाएंगे। स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आकर के अपना वोटिंग का राइट एक्सरसाइज करें। इसके लिए हमने एक वोट वृक्ष बनाया था जिसमें वोट पातियाँ लगाई जाएंगी। लोग अपने संकल्प भर करके उस वृक्ष में पत्तियाँ लगा करके अपना एक एफर्मेटिव संकल्प लेंगे कि हम वोटिंग करेंगे और बाकी लोगों में भी इसकी प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही हम एक वोट बैंड बनवा रहे हैं। जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यूथ वोटर्स हैं, उनको वोटिंग के लिए इंकरेज करने के लिए वोट बैंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेसेस में, मॉल्स में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। जैसे लोग इसमें इट इज़ एन इन थिंग जो हमारे फ्रेंडशिप बैंड्स होते हैं उसी की तरह से एक वोट बैंड होगा जिसमें हमारे 5 कॉलम्स में हमारे जितने भी ऐप्स हैं जो आजकल नए बच्चे जो यूथ वोटर्स हैं यूज़ करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सी विजिल ऐप है रजिस्ट्रेशन के लिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उन सभी की जानकारी उसमें होगी। तो दैट विल बी एन आईसी ऑप्शन जिसमें लोग हम प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना नाम भी जुड़वाएँ और जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड हैं एज वोटर्स वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करें। में 434 बूथ्स ऐसे आइडेंटिफाई हैं जो किसी तरह से संवेदनशील व अति संवेदनशील हैं। इसमें कई सारे क्राइटेरियाज रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वोटिंग परसेंटेज इन पास्ट इलेक्शंस या फिर उनकी जो करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उन सबको देख करके एक विस्तृत चार्टिंग करके इन बूथ्स को आइडेंटिफाई किया गया है। और मैंने इसके सामने अधिकांश इन बूथ्स पर विजिट करके वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनसे संपर्क करके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं। और अगर हम कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं जिसकी वजह से कोई लोग इंटिमिडेट हो सकते हैं तो हम उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। इंटिमिडेटर्स को बाउंड डाउन भी किया गया है। पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल फ्री, फेयर और इम्पार्शियल हो। इसमें आप सभी का हम सहयोग। 23 तारीख को पुष्कर मेला भी होगा, बड़ा अमूल सभा भी है। इस विषय को देखते हुए क्या आपकी ओर से उच्च अधिकारियों को उसकी जानकारी दी जाएगी और दी जाएगी? अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर क्या होता है? इसमें एसपी सर ने एडिशनल जाब्ते के लिए उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट भी करी है और इसमें हमने भी लोगों से जो जानकारी आई है उसको उच्चतम स्तर पर अग्रेषित करने का प्रयास किया। थैंक यू। हमने क्योंकि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि इसी त्यौहार के आसपास ही हमारा चुनाव होना है, तो हमारी पहले से ही पूरी तरीके से तैयारी थी और हमने उच्च स्तर पे जो जाब्ते की, हमेशा जो बाहर से जाब्ता आता है उसकी डिमांड है वो पहले से ही अभी भेज दी है ताकि पर्याप्त मात्रा में हमें जाब्ता मिल जाएगा और हम आराम से त्यौहार और जो पुष्कर फेयर है वो भी करवा लेंगे और इलेक्शन भी करवा लेंगे। अजमेर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है